कर्म समाधिना ब्रह्म कर्म समाधिना। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हरि ओम तत्सत्। आज गौशाला के 2009 में इस गौशाला का उद्घाटन किया गया था और 2021 हो गया, लगभग 12 वर्ष हो चुके हैं। और 12 वर्ष में तो कहते हैं कि अपूज्य भी पूजनीय हो जाता है। तो ये गौशाला जो है 12 साल में आप लोगों ने, गांव के लोगों ने कितनी मेहनत की है, उससे साक्षात पता लग रहा है कि आप लोगों ने जो मेहनत की है वो रंग ला रही है। और आज आपकी गौशाला केवल इस गांव में ही नहीं बल्कि इस पूरे इलाके में बड़ी प्रसिद्ध है। जगह जगह लोग इसकी चर्चा करते हैं। और मैं अभी पीछे शायद तीसरा साल तब ये टाइल लेने वास्ते एलनाबाद एक गड्डी लेकर के गए। उधर जिनके यहाँ से टाइल ली उधर ही एक अपने एलपीजी गैस सिलेंडर वाले जो मालिक थे वो भी आए हुए थे, बैठे उधर। उन्होंने चर्चा की, बतलाया स्वामी जी आपके गौशाला सादेवाला गौशाला का बड़ा नाम है। और मेरे घर में मेरा एक छोटा पोता जो है वो छत पर खेल रहा था और वो खेलते खेलते जो है ऊपर से गिर गया। नीचे जो है एक गाय खड़ी हुई थी, वो गाय के ऊपर आकर के गिरा और क्यों ही गिरा गाय के ऊपर और फिर वो नीचे पलट गया और गाय ने उसका माथा चाटना शुरू कर दिया। वो बच्चा बेहोश था और जो ही गाय ने उसका माथा चाटना शुरू किया वो बच्चा होश में आ गया। उस दिन से वो एलपीजी वाले जोगेंद्र सिंह, एलपीजी गैस वाले हैं जोगेंद्र सिंह जी, उन्होंने बतलाया स्वामी जी जहाँ भी गौशाला हमें मिल जाती है हम वहाँ पर अवश्य सहयोग करते हैं। तो उनको भी यहाँ पर एक बार बुलवाना है। तो बड़े ही जो है गौ सेवक है और अभी हमारे सीए साहब यहाँ पर मंत्र संचालन भी कर रहे हैं। ये भी गौओं की बड़ी सेवा करते हैं। राजस्थान में 2-3 गौएं इन्होंने गौशालाएं जो है वो एडॉप्ट कर रखी हैं, तो वहाँ भी बड़ी सेवा करते हैं। ये भी आपके साथ जुड़े हुए हैं। अभी कह रहे थे कि जिस गांव में, जिस घर में कोई संत महात्मा या ब्राह्मण आकर के भोजन नहीं करता, उसके हाथ नहीं धुलाए जाते, उसी बात को हमारे उपनिषदों में कहा है बड़े ही अच्छे ढंग से। कहते हैं यत्र न विप्र पाद उदक कर्दमानी
यत्र वेद शास्त्र गुणितानि स्वः स्वधाकार विवर्जितानि शमशान तुल्यानि गृहाणि तानि। तो यहाँ पर उपनिषद का ऋषि कहता है कि जिस घर में या जिस गौशाला में, जिस संस्था में कोई संत महात्मा ब्राह्मण आकर के और भोजन नहीं करता, भोजन करने के बाद उसके हाथ धुला करके कीचड़ नहीं हुआ है, और जिस संस्था में, जिस घर में स्वः स्वधाकार विवर्जितानि, जहाँ पर स्वः और स्वधाकार नहीं होता, स्वः कहते हैं हवन में आहुति देते हुए, और पंडित जी बुलवाते हैं और विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुव यद भद्रं तन्न आशुव स्वाहा इदम अग्नि इदम नमः। ये अग्नि की आहुति हम दे रहे हैं और स्वाहा बुलवा करके आहुति दे रहे हैं। ये स्वाहा का मतलब है कि मैं छोड़ रहा हूँ अपने पल्ले से जो कुछ भी किसी संस्था के लिए, किसी गौशाला के लिए छोड़ा जाता है, वो बड़ा पुण्यशाली माना जाता है। और स्वधा कहते हैं, स्वाहा तो होगा ये कि मैं आहुति देते समय स्वाहा बोलना। अपने सरदार जी अभी बोल के गए हैं, पंजाबी में स्वाहा कहते हैं राख को। स्वाहा किसको कहते हैं? राख को। आप लोग भी जानते होंगे, स्वाहा कहते हैं राख को, अर्थात अपने आप को जला करके राख के समान बना देना। दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, तो इस प्रकार से अपने आप को जब मिट्टी में मिला देता है आदमी, तो उस जगह का और उस आदमी का आदत में जो है विश्वास बढ़ जाता है और उसकी ख्याति बढ़ जाती है, और वो आगे चल करके स्वर्ग में जाता है। तो यहाँ कहते हैं स्वाहा स्वधा का। स्वधा क्या होता है? स्वाहा तो आपको पता लग गया। स्वधा क्या होता है? हम मंदिर में जाते हैं, हमारी माताएं, हमारे भाई बहन, और वहाँ जाकर के हम मंदिर में खूब जल चढ़ाते हैं और वह प्रार्थना करते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ मंदिर में जाओ, खूब जाओ, वहाँ भी जल चढ़ाओ, वहाँ भी भगवान के चरणों की सेवा करो, लेकिन स्वधा को मत भूलो। स्वधा कहते हैं माता पिता की सेवा करना। माता पिता, दादा दादी आदि जो वृद्ध हो जाते हैं, उनकी आंखों से दिखाई नहीं देता, तो बेटा पोता आकर के थाली लेकर के आता है, और थाली लेकर आकर के अपने अंधे दादा को, जिन्हें दिखाई नहीं देता या कम दिखाई देता है, चश्मा लगाए हुए है, उनको आकर के थाली समर्पित करता है, और थाली समर्पित करते हुए कहता है, हे दादाजी स्वधा, ये आपके लिए मैं भोजन लेकर आया हूँ, ये स्वधा है, अर्थात शुद्ध है, बिल्कुल पाक पवित्र है, इसे सेवन कीजिए, क्योंकि आपको तो दिखाई नहीं देता, आपको तो चश्मा लग गया हुआ है, आपको दिखाई न देने के कारण मैं गारंटी देता हूँ, मेरी माँ ने इसको बनाकर आपको, आपके लिए समर्पित किया है, इसलिए मैं गारंटी देता हूँ कि ये बिल्कुल शुद्ध है, हे दादाजी इसे ग्रहण करो। इसे कहते हैं स्वधा। तो मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, सब जगह जाओ, वहां पर, लेकिन घर में दादा दादी, माता पिता, वृद्धों की भी सेवा जरूर करो। जब वृद्धों की सेवा करोगे, वो आशीष देंगे और उनका आशीष आपको फलेगा, फलेगा तो फूलेगा और आगे बढ़ जाएंगे। और सादे वाला गांव के लोग तो मैंने देखा है, यहाँ पर वो पीछे इतनी बड़ी जो है कढ़ाई रखी है, उसको ये लोग भर देते हैं बिल्कुल प्रातःकाल आकर के अन्न का, पानी का, और उसको उबाल करके सारे गांव के पुरुष लोग उसको उबाल करके गायों को समर्पित करते हैं। और हमारी पूजनीय माताएं आकर के और लग जाती हैं सोना उठाने के लिए। क्या उठाते हैं? सोना। पहले आकर के माताएं कहती थी गोबर उठाने जा रहे हैं, मैंने कहा ना 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 ना, गलत कह रहे हैं,
ये गोबर नहीं है, ये गाय का सोना है, सोना। इसमें जो हाथ डाल देता है उसको कभी भी फुलहरी नहीं होती, उनको कभी भी सफेद रोग नहीं होता। जिनको श्वेत रोग हो जाता है वो आकर के गौशाला में 3 महीने लगातार गोबर उठाना शुरू करो और गायों के गोबर को लपेट लो, निश्चित रूप से उसका कुष्ठ रोग दूर हो जाता है, निश्चित रूप से हो जाता है। मैंने बीसियों में देखकर देखा है। आजकल एक कैथी चली हुई है अमेरिका में और रूस में, अनेक विदेशों में एक कैथी चली हुई है। गौशालाओं में लोग, बड़े बड़े अंग्रेज लोग, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े जो है करोड़पति आदमी वहां पर गौओं के पास जाते हैं, गौओं को सहलाते हैं और उनकी गर्दन पकड़कर अपनी गर्दन को उनके कंधे पर रख देते हैं और उनसे दुआ मांगते हैं। भयंकर से भयंकर बीमारियां इससे दूर हो रही है। इसको कहते हैं गोपैथी। वहां पर लाखों लाखों लोग जो है गाय के ऊपर हाथ फेर करके और उनके कंधे के ऊपर अपनी गर्दन रख करके घंटों जो है वो उनसे प्रार्थना करते हैं और उनके अनेकों रोग दूर हो रहे हैं। तो इसी प्रकार से हम यदि श्रद्धा को अपना लेंगे तो हमारे यहाँ भी गौशाला है, निश्चित रूप से हमारे भी रोग दूर हो सकते हैं। तो मैं इस बात को थोड़ा सा पूरा करूं। कहते हैं कि यत्र ने विप्रपाद उदक कर्दमानी स्वहा स्वधाकार ही वर्धितानी संसान कुल्याणी गृहाणी तानी। और जिन घरों में ये चीजें होती हैं, जहाँ माता पिता की सेवा होती है, जहाँ स्वाहा स्वधाकार होता है, जहाँ यज्ञ और हवन होता है, जहाँ माता पिता दादा दादी के चरणों की सेवा होती है, वहाँ पर स्वधा कहलाता है, स्वाहा कहलाता है, वहाँ पर स्वर्ग आ जाता है। वो घर स्वर्गीय है। मैं गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी हरिद्वार में जब पढ़ रहा था तो उस वेले हमारे गुरुजी डॉक्टर राम प्रसाद वेदालंकार हमको एमए में पढ़ा रहे थे और उस समय एक संत आए, वो मुजफ्फरनगर के रहने वाले थे और गंगोत्री में रहा करते थे। वो गंगोत्री से नीचे जो हम उतर कर आए, गर्मियों में वो गंगोत्री रहा करते थे। तो उन्होंने आकर के आचार्य जी ने कुर्सी मंगाई, बराबर में बैठाया संत को। तो हमने जिज्ञासा की कि गुरुजी ये कौन से संत हैं, किस पंथ के हैं, क्या बात। तो उन्होंने बताया कि ये इनका नाम निरंजन देव है। तो संत कहने लगे, आचार्य जी मैं बताऊंगा, अपना परिचय मैं ही दूंगा। तब उन्होंने कहा कि मेरा नाम केवल निरंजन देव नहीं है, मैं स्वर्गीय निरंजन देव हूँ। क्या कहा? उन्होंने कहा मैं स्वर्गीय निरंजन देव हूँ। तो मेरी जिज्ञासा हुई, मैंने खड़े होकर के गुरुजी से कहा, गुरुजी ये जिंदा होते हुए स्वर्गीय कह रहे हैं? कहा हाँ, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है, इसका भी जवाब मैं दूंगा। तो उन्होंने जवाब दिया कि ब्रह्मचारी जी मैं स्वर्गीय इसलिए हूँ क्योंकि मेरे 4 बेटे हैं। चारों बेटे अपनी अपनी जगह पर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। कोई उद्योगपति है, कोई जो है दुकान चला रहा है, कोई कारखाना चला रहा है और बहुत ही अच्छा काम है। चारों की बहुएं बहुत अच्छी हैं। मैं जो प्रातः काल उठता हूँ उस वेले गर्म पानी तैयार मिलता है और मेरे लिए जो है प्रेस किए हुए कपड़े, एक बहू प्रेस के कपड़े लेकर के आती है, एक पानी लेकर के आती है और इस प्रकार से सभी बहुएं बड़ी सेवा करती हैं। बेटे मेरी कमर मसलते हैं और मुझे नहला धुला करके और मेरे को चारपाई पर बिठा करके दोनों पैरों से, दोनों हाथों से हाथ जोड़ करके मेरे चरण स्पर्श करते हैं और मेरे चरण दबाते हैं। एक बेटा एक पैर, दूसरा पैर और एक एक हाथ को चारों बेटे मेरे को लग जाते हैं, बड़ी सेवा करते हैं। रात्रि को जब तक मैं सो ना जाऊं तब तक मेरी सेवा करते हैं। और मैं यहाँ से अब टेलीफोन पर कह दूं कि मुझे विदेश जाना है आचार्य डॉक्टर राम प्रसाद जी के साथ और फलां जगह का टिकट होना चाहिए,
तो वो आज नहीं तो कल टिकट बनवा करके और यही मेरे पास भेज देंगे। तो बताओ, मेरी एक एक आज्ञा का पालन हो रहा है तो मैं स्वर्गीय हूँ कि नरकीय हूँ? तब हमको पता लगा कि ये तो वास्तव में बाबा जी स्वर्गीय बाबा जी ऐसे होते हैं। स्वर्गीय बाबा जी, जिस बाबा जी की घर में वैल्यू है, जिस बाबा जी के घर में कदर है, वो बाबा जी स्वर्गीय है। आजकल जो है कई बाबा जी को घर में बिल्कुल नहीं पूछते और वो बेचारा दुखी हो जाता है, तो दुखी होकर के क्या आपको आशीर्वाद देगा? आशीर्वाद नहीं देगा बल्कि श्राप देगा। तो इस तरह से तो इनको जो है अपने आप को स्वर्गीय बनाना है। तो वो घर स्वर्गीय होते हैं जिन घरों में स्वाहा स्वधाकार होता है, यज्ञ हवन होता है, कथा बढ़िया बढ़िया कथाएं होती हैं। मनोदयानंद शास्त्री जी जैसे विद्वानों को बुला करके और कथा कराई जाती हैं, वहाँ पर स्वर्ग होता है। और जहाँ पर यज्ञ हवन नहीं होता, जहाँ पर स्वाधाकार नहीं होता, जहाँ पर दादा दादी माता पिता आदि की सेवा नहीं होती, जहाँ पर गौों की सेवा नहीं हुआ करती, वहाँ पर उसके विपरीत होगा। क्या होगा? जहाँ होता है वहाँ स्वर्ग होता है, जहाँ नहीं होता वहाँ नर्क माना जाएगा। तो यहाँ आज जो है मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करने के लिए आया हूँ कि आप लोगों ने बहुत सुंदर गौशाला बनाई है और जिस वेले असि आए थे इतने तो नींद जो दिखाई दे रहा है, ये 4 दीवारी वारद्वारी कुछ भी नहीं थी। ये मंदिर भी अभी बाद में बना है। तो आपने बलराम जी मेरे से विरुद्ध हुए थे। नहीं जी, विरुद्ध एक पार्टी विरुद्ध भी थी, जिन्होंने बनी बनाई खीर में लठ मार दिया था एक बार तो, और कहने लगे कि नहीं, यहाँ जो है गाय जो है मर जाती है रोकने से, हम नहीं बनने देंगे। लेकिन वही बलराम जो है हमारे साथ है और पूरा गांव साथ है। हमने आकर के इस नीम के नीचे अपना डेरा डाला था, तखत डाल दिया था। उसके बाद सरपंच हरिराम अपने घर से एक टेंट लेकर के आया और टेंट ला करके इधर लगा करके और हमको जो है आंधी रोड़ा बारिश से बचाया। और फिर धीरे धीरे 4 दीवारी बनाई और फिर धीरे धीरे यहाँ यज्ञ किए, हवन किया और हवन करने के बाद खूब जबरदस्त बारिश आई। अपने आप ही गांव के लोग कहने लगे, महाराज अब तो गाय अपना भोजन ले आई है, अब गौशाला बनाएंगे। तो उस समय पर गौशाला बनाई गई। ये मूछों वाले देवीलाल जी कहाँ हैं? वो भी हमारे साथ दिन रात यहाँ बैठे रहते थे। अपने पूर्व सरपंच जो है हरिराम जी से भी पहले वाले सरपंच, क्या नाम था, मणिराम जी नहीं, वो उनका नाम क्या था, मणिराम के भाई और वकील साहब के दादा, और वो भी जो है दिन रात यहाँ पर बहुत सारे सज्जन लोग आकर के यहाँ पर पूरा समय लगाया करते थे और उन्होंने तपस्या की और यहाँ पर नाड़ी देख करके लोगों के इलाज किए और बहुत सारे अच्छे इलाज हुए। बिल्कुल जो है बेहोश होकर के लोग आते थे, वो भी यहाँ से आशीर्वाद प्राप्त करके दवाई ले करके और जो है हंसते हुए जाया करते थे। इस प्रकार से आज ये गौशाला उसी तपस्या के कारण, आज ये गौशाला आपकी मेहनत के कारण बहुत ही बढ़िया चल गई है। इसके लिए आप सभी जो है वो वास्तव में आप लोगों का ही ये सौभाग्य और आप इसके आशीर्वाद के पात्र हैं। और यहाँ पर अपने जो वर्तमान में अब अध्यक्ष है रोहतास जी का परिवार यहाँ पर तूड़ी गठड़ियों में गठड़ियाँ लेकर के एक गठड़ी तूड़ी लेकर के आकर के गऊ के आगे डाला करते थे। गऊ आ जाती तो सारे लोग लग करके उसको ऊपर चढ़ाते थे, इधर जो है भूंगे लगाया करते थे। ये कोठे तो उस वक्त थे ही नहीं। अब जो है धीरे धीरे कोठे भी बन गए और गऊ के लिए शेड भी बन गए, 4 दीवारी भी बन गई। ये है तपस्या। इस तरह से तपस्या का फल आपके गांव के लोगों को मिलना चाहिए और वो मिला।
और आगे भी मिलेगा। इस गांव के अंदर कभी भी ओलावृष्टि नहीं हुई है, न होगी, और बहुत से शुभ कार्य हुए हैं। पहले आगे से ज्यादा जो है इस गांव की जमीन बंजर पड़ी थी, लेकिन जब से गौशाला बनी है गांव में कोई भी खेत बंजर दिखाई नहीं दे रहा। तो ये क्या सौभाग्य नहीं है? ये निश्चित रूप से सौभाग्य है। इसलिए हमें मिलकर के इन गौओं की सेवा करनी पड़ेगी, और जब गौओं की सेवा करेंगे हमारे घरों में, हमारे गांव में निश्चित रूप से उन्नति ही उन्नति होगी। इसके लिए मैं शायद ज़्यादा बोल गया हूँ, समय हो गया है, और आप लोगों को ज़्यादा न बोलते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ कि आपका गांव सदा खुले हरे और आगे बढ़े, इसी प्रकार गौ की सेवा करते रहें और आगे बढ़ते रहें। इति ओम शं। धन्यवाद। स्वामी ने हृदय की गहराइयों से अपना आशीर्वाद दिया।